Good morning, friends. I am Sanjeev Nanda, Chartered Accountant. Again, coming back to remove some misconceptions about GST, especially relating to filing of returns under GST. As you would all know, there have been a lot of misconceptions going on in the market that under GST, there will be a lot of returns that would need to be filed. Just to put the things in perspective, let me tell you that yes, technically 37 returns have to be filed under GST for one business entity during the year. How these returns will be filed? इसमें आपको 12 रिटर्न तो आप आउटवर्ड सप्लाई की फाइल करेंगे, वो एक कॉमन आदमी के लिए आप समझिए 12 रिटर्न एक पर महीना आपको अपनी सेल की फाइल करनी है, जिसको आप जीएसटी में सप्लाई बोल रहे हैं. तो जीएसटीआर 1 रिटर्न है आउटवर्ड सप्लाई की. दैट इज द रिटर्न यू हैव टू फाइल फॉर आउटवर्ड सप्लाई विच इज इन कॉमन पैरेलल्स योर सेल. सिमिलरली आपको एक जीएसटीआर 2 फाइल करनी है, जो रिटर्न है आपकी फॉर योर परचेज और व्हाट वी कॉल एज इनवर्ट सप्लाई. इनवर्ट सप्लाई का मतलब है जो आपकी कॉमन पैरेलल में परचेज होती थी. ये रिटर्न जो आपकी सेल की रिटर्न है या जो सप्लाई की, जिसको आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न है जिसको हम बोलेंगे, वो आपकी जानी है हर महीने की 10वीं तारीख तक, यानी 30 जुलाई की रिटर्न आपकी 10 अगस्त तक जानी है. जो आपकी इनवर्ट सप्लाई की रिटर्न है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बोलेंगे, जो आपकी परचेजेज हैं, उसकी जो रिटर्न है वो आपकी जानी है 15 अगस्त तक. 15 अगस्त की मतलब 30 जुलाई की रिटर्न आपकी 15 अगस्त तक जानी है. और जो आपकी मंथली रिटर्न है वो आपको 20 दिन में भेजनी है, यानी कि 30 जुलाई के अगर ईयर एंड हो, मतलब मंथ एंड है, तो आपको वो रिटर्न भेजनी है 20 अगस्त तक. तो बेसिकली 3 डेट हो गई. 10 जुलाई तक आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न जानी है, 15 अगस्त तक आपकी जो है परचेज की रिटर्न जानी है, और 20 अगस्त तक आपकी जो है वो मंथली रिटर्न जानी है. तो 3 डेटें आप याद रखें. 3 रिटर्न महीने की जानी है. तो अगर 12 महीने का अपन देखें तो 12 की 36 रिटर्न वो हो गई, और एक आपकी एनुअल रिटर्न जानी है, तो टोटल 37 रिटर्न जानी है. ये तो अगर आप वैसे समझे. लेकिन एक्चुअल में क्या होना है कि जो आपकी एक ही रिटर्न मेन जानी है वो है आपकी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न, वो है जीएसटीआर 1. जीएसटीआर 1 जो है वो आपकी जो जाएगी वो जाएगी 10 अगस्त तक. 1 जुलाई से 30 जुलाई की जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होगी उसकी जीएसटीआर 1 यानी रिटर्न ऑफ आउटवर्ड सप्लाई 10 अगस्त तक जानी है. अब सिस्टम कैसे चलेगा कि 10 अगस्त तक मैंने अपनी सेल डाल दी, जिससे जो हर आदमी अपनी सेल डालेगा, हर बिजनेस वाला जो जीएसटीएन में रजिस्टर्ड है वो अपनी सेल डालेगा. जो मैंने जिसको बेचा, सपोजिंग मैंने दिलीप जी को बेचा, मेरे दोस्त हैं दिलीप जी, मैंने उनको बेचा, तो दिलीप जी के जो मैंने उनको सेल करी है, जो आउटवर्ड सप्लाई करी है, जब वो अपना पैन नंबर डालेंगे, अपना जीएसटीएन नंबर डालेंगे, तो मेरी सेल क्योंकि उनकी परचेज है या मेरी आउटवर्ड सप्लाई क्योंकि उनकी इनवर्ट सप्लाई है, तो उसमें उनको नजर आएगी फॉर्म 2A में. जीएसटीआर 2A जो कि ड्राफ्ट जीएसटीआर 2 है, उसमें उनको नजर आएगी. जब वो उसको टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो क्या होगा कि उनकी वो जीएसटीआर 2 से उठ के जीएसटीआर 2 में कंफर्म हो जाएगी. तो जो आपकी जो मेरी सेल है वो किसी और की परचेज है, ऐसे ही किसी और की सेल मेरी परचेज है. तो आपको बेसिकली खाली सेल की रिटर्न ढंग से भरनी है. उसके बाद परचेज की ऑटो पॉपुलेट होके आएगी. ऑटो पॉपुलेट मतलब कि आपके पैन नंबर में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड होगी. आप उसमें से सिर्फ आपको क्या ऐड ऑन करना है कि जो उस महीने की आपने जो परचेज आपकी किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से आपने खरीदी है, या कोई ऐसी जो किसी सप्लायर से चढ़नी रह गई है, सिर्फ वो बिल आपको और चढ़ाने पड़ेंगे. उसके बाद जो मंथली रिटर्न है, जब आप उसके लिए टाइम आएगा, जो कि 1 जुलाई से 30 जुलाई की रिटर्न 20 अगस्त को जो जानी है मंथली रिटर्न, उसके अंदर आपकी आउटवर्ड सप्लाई भी ऑटो पॉपुलेटेड होगी और आपकी इनवर्ट सप्लाई भी ऑटो पॉपुलेटेड होगी. यानी कि आपकी सेल भी उसमें रिफ्लेक्टेड होगी, परचेज भी रिफ्लेक्टेड होगी, और आपके पैन से रिलेटेड बैंक वगैरह भी जो डाटा डाल रहे होंगे वो भी ऑटो पॉपुलेटेड होगी. तो आपका बेसिकली जो डालने वाली जो चीज है आपके लिए सिर्फ आउटवर्ड सप्लाई की मेन डिटेल डालनी है. बाकी मोरलेस 90% डिटेल्स उस रिटर्न में ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेटेड होंगी, और आपको सिर्फ उसका जो मिसिंग आइटम्स है वो डालनी है.
तो ये जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन चल रहा है कि जीएसटी में बहुत मुश्किल होने वाली है, 37 रिटर्नें भरनी पड़ेंगी एक बिजनेस को, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको बेसिकली महीने की एक रिटर्न मेन डालनी है, वो है आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न, GSTR 1 बोलेंगे उसको, और उसके अंदर आपको जो डिटेल डालनी है ट्रांजैक्शन की, वो हर ट्रांजैक्शन की, हर इनवॉइस की आपको डिटेल डालनी है। लेकिन अगर आप छोटे व्यापारी हैं और आपकी इनवॉइस 200 रुपए से नीचे है तो आपको पूरे दिन की एक रिटर्न, एक इनवॉइस बना के आप डाल सकते हैं। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जीएसटी के अंदर जो मिसकंसेप्शन फैलाई जा रही है उस पर आप ना आए। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बिना समझे कह रहे हैं इसलिए आप चिंता ना करें। सिर्फ आपको GSTR 1 1 जुलाई से 30 जुलाई की जो रिटर्न है वो आपको 10 अगस्त तक डालनी है। और फिलहाल गवर्नमेंट ने पहले 3 महीने के लिए, मैं आपको और बता दूं, पहले 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने इसमें भी रिलीफ दिया है कि आपकी जो GSTR 1 जो 10 अगस्त की रिटर्न थी वो आप 5 सितंबर तक डाल सकते हैं। GSTR 2 जो आपको 15 अगस्त तक डालनी थी वो आप 10 सितंबर तक डाल सकते हैं जुलाई के महीने की। और GSTR 3 जो आपको 20 अगस्त तक डालनी थी जुलाई की, वो आप 15 सितंबर तक डाल सकते हैं। खाली गवर्नमेंट ने क्या करा है, GSTR 3 भी और एक रिटर्न निकाल दी है जो आपको, जो जैसे हमारी पुरानी वैट की रिटर्न जाती थी उससे मिलती जुलती है, वो आपको 20 अगस्त तक जरूर डालनी है। सिमिलरली अगस्त के महीने की जो रिटर्नें थी GSTR 1 वो आपको 10 सितंबर की बजाय 20 सितंबर तक डालनी है। GSTR 2 वो आपको 15 सितंबर की जगह 25 सितंबर तक डालनी है। और GSTR 3 20 सितंबर की जगह अगस्त के महीने के लिए 30 सितंबर तक आप डाल सकते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने एक GSTR 3 भी निकाला है जो अगस्त के लिए आपको भरना पड़ेगा, वो आप 20 सितंबर तक आपको डालना पड़ेगा। तो आप अपनी रिटर्नें बेझिझक होके, निश्चिंत होके, आराम से डाटा इकट्ठी करेंगे, 1-8 महीने में आपको आइडिया हो जाएगा और आप अपनी रिटर्न टाइम पे डाल पाएंगे। आप सिर्फ अपनी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न पे मेनली कंसंट्रेट करें, यानी कि GSTR 1 पे, जिसकी लास्ट डेट हर महीने की, पिछले महीने की रिटर्न आपको अगले महीने की 10 तारीख तक डालनी है। तो भाइयों और बहनों, चिंता ना करें, ये बहुत अच्छा एक्ट है, बहुत सिंपल टैक्स एक्ट है। लेकिन शुरू में हर चीज को जैसे समझने में टाइम लगता है तो आपको टाइम लगेगा। और हम लोग iMentors e-learning ऑनलाइन e-learning.com के बेसिस के ऊपर इसमें और भी आपको इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। और हम इस पे ट्रेनिंग कोर्सेज भी अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो आप लोग जब इस टाइप की कोई भी आपके सवाल हो तो आप उस पे जाके हमारे ट्रेनिंग कोर्सेज ले सकते हैं। और उससे जो भी आपके दिमाग में जो अलग अलग तरह के लोग गलतफहमियां फैला रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, उनको आप डील कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी अ पेशेंट लिसनिंग। और आप इससे मैं उम्मीद करता हूं कि इस इंफॉर्मेशन से आपको दिमाग में जो गलतफहमियां थी जीएसटी के बारे में कुछ दूर हुई होंगी। धन्यवाद।